नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रतिभा वॉइस पे। और आज की कहानी है पहली रसोई। शोभा जी की नई बहू नेहा की पहली रसोई है। सुबह ही जल्दी उठकर नहा धोकर सज धज कर नई बहू किचन में आ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। सब कुछ उसके लिए नया नया था। नेहा इसी कसमकस में लगी थी कि एक सहज मीठी सी आवाज आई। नेहा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? प्यार का एहसास था उन स्वरों में। नेहा ने पीछे मुड़ के देखा तो सास हाथ में शादी के हिसाब के कुछ पन्ने लिए खड़ी थी। शादी की दौड़ भाग में कितना परेशान हो गई होगी। फिर घर वालों की याद भी आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं करोगी तो अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। सास ने हिसाब के पन्नों को टेबल की ड्रॉर में रखते हुए कहा, यह क्या? ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे उसने सोचा था। वो तो पिछले कितने महीनों से जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। नेहा की पूरी पढ़ाई घर से दूर रहकर हॉस्टल में हुई है, जिस कारण घर के कामों में उतनी कुशल नहीं जितना एक नई बहू को होना चाहिए। तब नेहा ने कहा, मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। तब मम्मी जी ने कहा, हमारे यहाँ नई बहू को एक रोटी बनाने का रिवाज है। सुनकर नेहा आश्चर्य में पड़ गई। मम्मी जी, आप तो मजाक कर रही हैं। तब शोभा जी ने कहा, नहीं बेटा, हमारे यहाँ चूल्हा छूने के लिए बहू एक रोटी बनाती है, बाकी सब मेड बनाती है। मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा और आलू के पराठे सब मेड को बनाने के लिए बोल दिया है। ये सब तो नेहा की पसंद के सामान थे, उसकी फेवरेट डिशेस। समझ में नहीं आ रहा था, कोई सपने में तो नहीं कह रहा? नहीं नहीं, ये तो सास ही बोल रही हैं। शोभा जी ने नेहा की सहमी, डरी और आश्चर्य भाव को भाप लिया। वह नेहा को अपने पास बिठाकर बोली, नेहा, शादी लड़की की परीक्षा नहीं है जहां कदम कदम पर उसे किसी टेस्ट में पास होने पर नंबर दिए जाएं। तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे से नहीं हुई है। जितनी तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरे बेटे की है, उतनी हमारी भी। मैं तुम्हें इस घर में केवल काम करवाने, तुम्हारी खूबियों को परखने, तुम्हारी आज़ादी को छीनने या तुम हमारे लिए क्या क्या बलिदान कर सकती हो, ये जानने के लिए नहीं लाई हूँ। मुझे तो सिर्फ एक दोस्त, एक साथी चाहिए। जब मैं कभी कमज़ोर पड़ जाऊं तो मुझे संभाल सके। मोती के माला का वो हिस्सा चाहिए जो घर के सारे मोतियों को प्यार और स्नेह की माला में पिरोए रखे। मैं नहीं मानती कि बहू को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर लेनी चाहिए या उसे खाना बनाने में दक्षता हासिल होनी चाहिए। अगर उसे कुछ आना चाहिए तो प्यार करना, परिवार से, छोटे छोटे बदलाव से और सबसे ज़रूरी खुद से। बिल्कुल ठीक सुना तुमने। जब तुम खुद से प्यार नहीं करोगी, तुम खुश नहीं रह पाओगी। ये शादी तुम्हारे सपनों की कुर्बानी नहीं है बेटा, तुम्हारे सपनों की उड़ान है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर पल, हर समय। और आज हमारे परिवार के नए सदस्य का स्वागत हम उसके पसंदीदा खाने से कर रहे हैं। यह कहानी उन सभी सास को समर्पित है
जिन्होंने अपने प्यार, व्यवहार, सोच से सास की छवि को बदला, नारी को नारी का सम्मान करना सिखाया। आशा है आज की कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।